तो गाइस अभी हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ब्रो, हम पढ़ेंगे असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। असेंबली समझा क्या ब्रो? असेंबली कैसे की जाती है ऑडिट फाइल की, ये तुमको आज बताता है मैं। यस ब्रो, मैं बताता है। सबसे पहले क्या करने का, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रहता है ना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, उसको ऑडिट फाइल में ऑर्गेनाइज कर देने का। समझा क्या ब्रो? और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होती है ना, वो भी कंप्लीट कंप्लीट कर देनी की। समझा क्या? कंप्लीट कर देने की ब्रो, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस और वो सब कर देने का। और उसको कहाँ कंप्लीट कर देने का? आफ्टर द डेट ऑफ एडिटर्स रिपोर्ट, मतलब ऑडिटर रिपोर्ट के बाद। समझा क्या? SQC 1 रहता है ना ब्रो, SQC 1 वो बोलता है ऑडिट, वो बोलता है किसको, हाँ, और SQC 1 होता है, वो बोलता है फर्म को पॉलिसीज और प्रोसीजर सेट करो, ये ऑर्गेनाइज करने की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को ऑडिट फाइल में। समझा क्या ब्रो? और कब तक ये कर देने का है? आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। समझा क्या ब्रो? कंप्लीशन ऑफ ऑडिट फाइल का कंप्लीशन टाइमली हो जाना चाहिए। समझा क्या ब्रो? फिर आता है, ये सब कब तक हो जाना चाहिए कि, ये क्या समझो, ये जो टाइमली कंप्लीशन होता है ना ब्रो, ऑडिट प्रोसेस का ब्रो, ये 60 दिनों में हो जाने चाहिए आप, 60 डेज में। समझा क्या ब्रो? कब 60 दिनों में, मतलब ऑडिट रिपोर्ट होती है ना इधर, उसके बाद तक हो जाना चाहिए 60 डेज में। और जो ऑडिट प्रोसेस वो होती है ना, वो भी 60 दिनों में हो जानी चाहिए। और ये जो ऑडिट ये प्रोसेस होती है ना ब्रो, ऑडिट प्रोसेस हो जाती है ना ब्रो, वो कंप्लीट हो जाती है ब्रो, और उसमें कोई एडिशनल प्रोसीजर नहीं लगती। समझा क्या ब्रो? एडिशनल प्रोसेस नहीं लगती, और कोई कंक्लूजन नहीं लगता है इसमें ऑडिट प्रोसेस करने में। फिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जब फाइलिंग हो रहा हो ना, उसके बाद भी चेंजेस किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? जब वो चेंजेस होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं नेचर में, तो ही चेंजेस की जा सकते हैं, वरना नहीं किए जा सकते वो। समझा या? वो चेंजेस में क्या क्या आता है? वो चेंजेस में आता है रिमूव या रिप्लेस करने के आउटडेटेड डॉक्यूमेंट्स को। समझा या वो? फिर ये आता है ऑर्गेनाइज करने के, रीग्रुप ग्रुप करने के, और क्या बोलते हैं, रेफरेंस करने के वर्किंग पेपर्स को। समझा क्या? वर्किंग पेपर जो होते हैं ना वो, जो रिलेटेड वर्किंग पेपर्स होते हैं, रिलेटेड एक दूसरे के रिलेट करते हैं, ऐसे करके इससे उनको ऑर्गेनाइज करने के, ग्रुप करने का हिस्सा। तीसरा क्या आता है, जो ऑडिट फाइल का कंप्लीशन होता है ना, उसमें उसमें हाँ भरवाने की। यस ब्रो, कंफर्म करवाने का कंप्लीशन ऑफ ऑडिट प्रोसेस, ऑडिट फाइल प्रोसेस, सॉरी फाइल की प्रोसेस, ऑडिट फाइल की प्रोसेस कंफर्म करने की बाय बाय साइनिंग चेकलिस्ट साइन करके कंफर्म हो जाता है। समझा क्या? चौथा क्या आता है? चौथा ये आता है कि जो ऑडिट फाइल रहती है ना, जो ऑडिट फाइल रहती है ना, जो ऑडिट डॉक्यूमेंट फाइल रहती है ना, उसमें जो एविडेंस निकलते हैं ना ब्रो, एविडेंस जो ऑडिटर ने निकाले होते हैं, जो ऑडिटर ने वो टीम के साथ डिस्कस करने के, अग्री करने के, और रिकॉर्ड भी करने के। समझा गया? वो भी कब? ऑडिट रिपोर्ट की डेट के पहले। एंगेजमेंट टीम के जो मेंबर होते हैं ना, उसके साथ जो एविडेंस वो डिस्कस करने का, अग्री करने का, वो पाने का भी है। समझा गया? फिर ये आता है, फिर जो आता है ना, वो तो अभी आप ठीक आएगा, वो जो डॉक्यूमेंट बच जाते हैं, या जो होते हैं ना जो एंगेजमेंट में,
डॉक्यूमेंट, वो तुमको संभाल के रखने के रिटेंशन पीरियड तक, समझा क्या? रिटेंशन पीरियड, अभी रिटेंशन पीरियड कब तक का है? रिटेंशन पीरियड तो आता है एसक्यूसी बोलता है वापस फॉर्म को तुम पहले पॉलिसीज क्या बोलते हैं, पॉलिसी सेट करो, पॉलिसी सेट करो। इसलिए हमें ना पॉलिसी सेट करो कि डॉक्यूमेंट रिटेंशन हो जाए। कब तक रिटेंशन करनी है ये बताता हूँ। 7 सालों के अंदर ऑडिट रिपोर्ट इधर आती है, समझो। कोई हाँ, यार ऑडिट रिपोर्ट समझो इधर आती है, तो इधर से लेकर 7 साल तक आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद फिर ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट इधर आती है। या तो लेटर होगा ना, तो ये ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट के बाद का होगा, और इफ लेटर द डेट ऑफ द ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट, समझा गया? यही था आज का असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। चलो रखता हूँ।